आज के वीडियो में हम क्लास यानी 12th लेने वाले हैं, क्लास 12 का। क्लास 12 आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी सॉलिड के बारे में, यानी सॉलिड जो होता है हमारा, इसको ठोस बोलते हैं, यानी सॉलिड। आपको सॉलिड के बारे में पढ़ना है। सॉलिड होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले हम थोड़ा आपको बता दें, यानी चैप्टर सॉलिड या अवस्था जो है आपका सॉलिड स्टेज, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है आपको। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, थोड़ा सा उसको हम देख लेंगे या देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मान लीजिए आपको ठोस में आपको पढ़ना है, ठोस जो प्रकार होते हैं, मान लीजिए क्रिस्टली और क्रिस्टली उसके प्रकार होते हैं, उसमें भी आपको पढ़ना है। यानी और क्रिस्टली जो क्रिस्टली है उसमें उसके प्रकार होते हैं। उसके बाद आपको त्रिविमी द्विविमी क्रिस्टल जालक क्या है, एकक कोष्ठिका क्या, संकुलन क्षमता होता क्या है, एकक कोष्ठिका के घनत्व कैसे निकाले जाते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, और एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या किस तरह निकाला जाता है। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो एनपी प्रकार के अर्धचालक क्या हैं। उसके बाद देखा जाए तो आपको इसमें विद्युतीय उसके गुण क्या होते हैं, ये चीज़ें इसमें पढ़ना है। लेकिन फिर इसमें जो और चीज़ें हैं कुछ जो हम लोगों ने 11 में यानी क्लास 11th में डिस्कस किया था, यानी ठोस के बारे में। मान लीजिए ठोस तो यानी पदार्थ के बारे में, मैटर जो पदार्थ होता है, मान लीजिए भौतिकी रूप से भी और रासायनिक रूप से उसको बांटा गया है। तो हम सिर्फ इसमें थोड़ा सा समझेंगे भौतिक रूप से जो बांटा गया है, यानी पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया भौतिक के आधार पे। एक आपका है ठोस है, जिसके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना ही है, सॉलिड, ठीक। और दूसरा जो है आपका द्रव्य है, यानी द्रव्य लिक्विड। उसके बाद देखा जाए तो आपका गैस है, यानी गैस के बारे में पढ़ना। तो ये चीज़ें हैं। तो लेकिन इन चीज़ों को जानना है, मतलब इस चैप्टर में पढ़ना नहीं, इस चैप्टर में इसको पढ़ना है, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसमें कुछ जान लेते हैं बेसिक। वैसे मान लीजिए ठोस जो होता है, जिसके कण जो होते हैं बहुत ही नज़दीक होते हैं और उसमें गति करने की जो क्षमता होती है बहुत ही कम होती है और गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, इसलिए कण इधर उधर नहीं जा पाते हैं। मान लीजिए जो उसका फोर्स होता है ज़्यादा होता है, और इसका देखा जाए तो इसका फोर्स जो होता है बहुत ही कम होता है बेचारे का। तो इसके जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। मान लीजिए यहाँ हम बना कर दिखा दे रहे हैं आपको, इसका कण बहुत ऐसे ऐसे दूर दूर होते हैं, लेकिन इसका देखा जाए तो ऐसे बहुत ही नज़दीक कण होते हैं। इसके कण जो होते हैं बहुत ही नज़दीक होते हैं, यह दूर दूर नहीं होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं। और इसका गैस का देखा जाए तो कोई इधर है तो कोई इधर है तो कोई इधर है तो कोई इधर, यानी ऐसे होते हैं ये। तो इनके बीच जो भी है रिक्त स्थान बहुत ही ज़्यादा होता। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो फोर्स है बहुत ही कम। मान लीजिए यह बहुत दूर है, यह बहुत दूर है, तो जब दूर है तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा बहुत ही कम होगा। जब कम होगा तो ये चाहे जिधर भी घूम सकते हैं, ठीक। तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, चूँकि इसको पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है इसको, इस पर थोड़ा हम ध्यान देंगे। यानी सॉलिड हो क्या, तो आप लोग जानते हैं सॉलिड, यानी सॉलिड जो हमारा इसमें पढ़ना सॉलिड बेसिकल, यानी इसके 2 प्रकार होते हैं देखा जाए तो। एक होता है आपका इसमें क्रिस्टली होता है और दूसरा आपका होता है अक्रिस्टली। यानी क्रिस्टली में देखा जाए क्रिस्टली क्रिस्टली यानी ठोस होता है, क्रिस्टली ठोस। इसका इंग्लिश है क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉलिड। उसके बाद इसका देखा जाए तो इसमें आपका
क्रिस्टली ठोस होते हैं। इसके इंग्लिश है अमोर्फस सॉलिड, ये चीज़ें हैं। ठीक, तो इसके बारे में जानना है। मान लीजिए आपका जो भी पदार्थ है, जैसे मान लीजिए इसमें यह जो आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक मान लीजिए ये भी आपका पदार्थ ही है। और इसमें मान लीजिए चीनी जो होता है आपका, चीनी हो गया, ये भी पदार्थ ही है। नमक हो गया, ये भी आपका पदार्थ ही है। और यह आपका प्लास्टिक है। मान लीजिए कांच हो गया, ये भी आपका क्या है, ठोस ही है। तो ये जितना भी चीज़ें हम लिखे हैं, ये प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, उसके बाद चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या पदार्थ यानी ठोस ही हैं। तो ठोस के हम प्रकार बताएं कितने होते हैं, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। तो इन एग्जाम्पल के तौर पे हम इन दोनों चीज़ों को समझेंगे जो इनके काइंड्स हैं, प्रकार हैं। तो मान लीजिए आप प्लास्टिक लें, तो प्लास्टिक को यदि मोड़ते हैं या तोड़ते हैं तो यह ज़रूरी नहीं कि जहाँ से तोड़ते हैं वहीं से टूटे, वो कहीं से भी टूट सकता है। मान लीजिए चाक है और आपका चाक जो है कहीं से भी टूट सकता है, ऐसे उसको तोड़ते हैं तो वो कहीं से भी टूट जाता है। कांच को आप तोड़ते हैं तो कहीं से भी टूट जाता है, यानी वह एक निश्चित नहीं होता, एक निश्चित क्रम से नहीं टूटता है। अब देखा जाए चीनी जो है आप का शुगर या नमक, आप चीनी को कभी भी तोड़ेंगे वह चीनी का ही एक निश्चित आकार ही लेगा। मान लीजिए बड़ा सा चीनी हो या मिश्री हो, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वो उसका जो आकार है, साइज या जो भी आकार है उसका, जिस तरह चीनी होता है उसी तरह रहेगा। ऐसा नहीं है कि वह दूसरा जैसा रहेगा। उसी तरह नमक को ले लीजिए, बड़े नमक को लीजिए, उसको यदि आप तोड़ते हैं तो वो भी क्या होगा, एक छोटा सा ही नमक के ही जैसा रहेगा, एक निश्चित क्रम में टूटेगा। लेकिन आप प्लास्टिक को या कांच या चाक को तोड़ते हैं तो यह जो होता है एक निश्चित क्रम में नहीं टूटता। इसलिए ऐसे पदार्थ यानी जो सॉलिड है, ऐसे ठोस को वो अक्रिस्टली नाम दिया गया। और उसके बाद यह ऐसे जो एक निश्चित क्रम में टूटते हैं उनका नाम क्रिस्टली दिया गया। जैसे मान लीजिए इसका जो भी कण जो भी होंगे एक निश्चित होंगे। मान लीजिए इसके कण को हम मान लेते हैं ए बी, तो यह ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा। यह एक निश्चित क्रम में है। लेकिन इसको देखा जाए तो मान लीजिए ए है तो ए हो सकता है, बी है, फिर ए हो सकता है, फिर बी हो सकता है, बी हो सकता है, बी हो सकता है। इसका कोई क्रम नहीं है। यह नहीं कि ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, ऐसा नहीं है, क्रम नहीं है। इसी तरह यह चीज़ें टूटती हैं, होती हैं। उसके बाद यह देखा जाए तो इसमें क्या है, यह जो है हमारा ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, या देखा जाए तो बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, यह निश्चित क्रम में है। तो इसी प्रकार यह जो चीनी होते हैं, नमक हो गया, यह तोड़ा जाता है तो वह नमक के ही आकार में पाया जाता है, एक निश्चित ही क्रम में पाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे का जो भी चीज़ें अब पढ़ना है, अब अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। समय ज़्यादा है, हो गया है। अब हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जो भी कुछ इसके बारे में पढ़ना है अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच जाए और आप अपने क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है, हर चैप्टर को अपना जो भी प्राप्त करना है, उनसे कुछ सीखना है और अपने नॉलेज को बढ़ाना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जो भी वीडियो अपलोड करेंगे पहुंच जाएगा और आप अपने पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।